अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है हमारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है जी। और ये स्टैट्स का जो एरिया है उससे लिंक्ड है, तो इसको डिस्कस करते हैं। एजेंडा क्या है सेशन का? वेरिएबल और डेटा को डिस्कस करेंगे, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे और एक समरी होगी। सबसे पहले हमें स्टैट्स के लिए ये समझना होगा कि वेरिएबल क्या है एंड डेटा क्या है। तो वेरिएबल, a variable is any characteristic, number or quantity that can be measured or counted। वेरिएबल हर वो कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर है या कोई भी क्वांटिटी है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ या जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ को मैं गिनती कर सकूँ, काउंट कर सकूँ, या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हो या कोई एक नंबर हो, उसको मैं वेरिएबल कहता हूँ। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन वेरी, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ अ शेयर इज़ अ वेरिएबल। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस ऑफ अ शेयर यानी कि एक शेयर की कीमत, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल की डेफिनेशन थी, अ वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज़ का कोई फीचर हो, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। तो किसी भी शेयर की जो प्राइस होती है उसको हम देख सकते हैं कि वो कितनी है, मेजर कर सकते हैं, लिहाजा ये एक वेरिएबल है। दूसरी बात ये थी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन वेरी, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है या जो उसकी अमाउंट है वो चेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है। कांस्टेंट हो तो उसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, यानी कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, नंबर हो, क्वांटिटी हो जो हमेशा कांस्टेंट रहता हो तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा। वेरिएबल, किसी चीज़ के वेरिएबल होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हो। जिस तरह से शेयर्स की जो प्राइस है वो चेंज हो सकती है, एक दिन कुछ होगी, दूसरे दिन कुछ और होगी। अच्छा जी, डेटा क्या है? ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेयर प्राइजेस ऑफ शेयर ए इन द लास्ट 3 days, 80, 82 एंड 85। डेटा क्या होता है? ऑब्जर्व वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की। मिसाल के तौर पर शेयर की जो प्राइस है वो एक वेरिएबल है और उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ यानी कि जो उसकी वैल्यूज़ देखी गई, नोट करी गई। मिसाल के तौर पर सवाल ये बोलता है कि शेयर्स की जो प्राइजेज़ है ना, पहले दिन हमने नोट किया कि वो 80 रुपये थी, दूसरे दिन वो 82 रुपीज़ थी और तीसरे दिन वो 85 रुपीज़ थी। तो ये इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ आ रही हैं 80, 82, 85, यह हमारा डेटा है जो हमने ऑब्टेन किया है। किस वेरिएबल के लिए ऑब्टेन किया है? शेयर की प्राइस। ठीक है, तो वापस से ज़रा देखते हैं कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो, कोई भी ऐसा नंबर, क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो रहा हो। मिसाल के तौर पर प्राइस ऑफ अ शेयर। डेटा क्या है? वेरिएबल की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, जो आपने वैल्यूज़ देखी, यानी कि प्राइस ऑफ अ शेयर तो वेरिएबल है लेकिन ये 80, 82 और 85 डेटा है। अच्छा, अब अगली चीज़ हमारे पास है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, और इसमें आपके पास मेजरमेंट की हेडिंग में लिखा हुआ है द प्रोसेस। पहले तो मेजरमेंट समझाया जा रहा है, किसी को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नंबर और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर नंबर्स को अप्लाई करना किसी रूल के हिसाब से, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इज़ हाउ वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड। वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन और कैरेक्टराइज कर सकते हैं। द 4 कॉमन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स आर, और उसी को हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। और 4 इसकी कॉमन जो टाइप्स हैं वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। अब ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो जो 4 टाइप्स हैं, इसको अगर आपने याद रखना है तो आपने एक दूसरे से इनको कंपेयर कर कर याद रखना होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे कंपेयर करा जा सकता है या ये टाइप जो है वो किस तरह की हो सकती है। सबसे पहले नॉमिनल। नंबर सर्व एज टैग्स और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। देखिए, नॉमिनल जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं ना, उसमें जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स वैल्यूज़ जो होती हैं 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या काम करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ टैगिंग का या लेबलिंग का काम करते हैं। यानी कि नंबर्स को इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा होता है कि किसी चीज़ की कोई पहचान बनाई जा सके। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं
क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम में आपने देखा होगा कि हर प्लेयर के जो शर्ट नंबर होते हैं, किसी का 6 है, किसी का 32 है, किसी का 65 है, किसी का 50 है, किसी का 15 है, किसी का 17 है, किसी का 18 है। वो वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस प्लेयर की पहचान होती है कि यार ये वाला प्लेयर जो है ना, ये इस नंबर की शर्ट पहनता है, इसको ये शर्ट या नंबर इशू हुआ है। लेकिन वो जो नंबर होता है उसका टैग या लेबल के अलावा और किसी किस्म का कोई भी काम नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर 5 है और जिसका नंबर 10 है तो 5 वाला ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा बुरा है। ऐसा कंपैरिजन से हमें नहीं पता चल सकता। नंबर्स हैव नो रियल मीनिंग। एग्जाम्पल 1 फॉर बॉयज़ एंड 2 फॉर गर्ल्स, यानी कि लेट से एक स्कूल में या एक कॉलेज में जो है वो नंबर 1 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं बॉयज़ के और नंबर 2 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं गर्ल्स के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 बेहतर है या 2 बेहतर है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पहचान के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, क्रिकेट टीम मेंबर्स यूनिफॉर्म नंबर्स, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी। मीन एंड मीडियन इज़ मीनिंगलेस। मोड इज़ यूज्ड which is determined by counting the frequency of each observation। अब नॉमिनल डेटा के बारे में लिखा हुआ है कि मीन किसी चीज़ को कहते थे एवरेज, मीडियन किसी चीज़ को कहते थे मिड वैल्यू, इज़ मीनिंगलेस। नॉमिनल डेटा में मीन और मीडियन जो है वो मीनिंगलेस होते हैं, उनको कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं बता रही होती। मोड इज़ यूज्ड, मोड को यूज़ किया जाता है। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, विच इज़ डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। यानी कि वो ये कहता है कि मोड जो है ना उसका इस तरह के डेटा में कोई ना कोई काम या रोल हो सकता है। मीन और मीडियन का किसी किस्म का कोई रोल या किसी किस्म का कोई काम नहीं होता। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे लेट से एक क्रिकेट मैच है और उस क्रिकेट मैच में जो है ना पहली विकेट जिसने ली ना उसका शर्ट नंबर 7 था, दूसरी विकेट लेने वाला जो बंदा था उसका शर्ट नंबर 15 था, तीसरी विकेट जो है वो वापस से 7 नंबर शर्ट वाले बंदे ने ली, चौथी विकेट जो है वो जिसने ली उसका शर्ट नंबर जो है वो 18 था। ठीक है। अब ये 4 विकेटें ली, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट कर लें 7 7 15 और 18। अब क्या इसका एवरेज, शर्ट नंबर्स का एवरेज निकालेंगे यानी कि मीन निकालेंगे तो उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा, कोई फ़ायदा होगा, कोई नतीजा हमें जो मिल रहा होगा वो कुछ मतलब रखता होगा? नहीं। क्या मीडियन यानी कि जो मिड वैल्यू निकालें, इवन नंबर ऑफ डेटा में सेंटर वाले दो वैल्यूज़ का एवरेज लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा होगा? नहीं। मोड से होगा। मोड क्या होता है? मोस्ट कॉमन नंबर। यानी कि मैं ये देख लेता हूँ कि भाई 7 नंबर वाले शर्ट वाले बंदे की 2 विकेट्स हैं, तो मोड काम आता है नॉमिनल डेटा के केस में। मीन और मीडियन जो है उसका कोई काम नहीं होता। अगला आपके पास ऑर्डिनल शोज रिलेटिव रैंकिंग ऑफ द वेरिएबल्स नंबर्स हैविंग मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर नंबर्स जो है उनका ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर कुछ बात बताता है, और वो बात क्या होती है? रिलेटिव रैंकिंग। रिलेटिव रैंकिंग यानी कि एक दूसरे से बेहतर है या नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द ऑर्डर इज़। अच्छा, मैग्नीट्यूड यानी कि वो जो आपके पास क्या कहते हैं, जो नंबर आ रहा है वो कितना बड़ा है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बहरहाल इसके ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है। एग्जाम्पल, विनर्स इन अ रेस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए एक रेस हुई, उस रेस में जो है वो फर्स्ट जो बंदा आया उसको 1 नंबर दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पर ये नॉमिनल डेटा नहीं है नंबर्स, यानी कि कुछ मीनिंग बता रहे हैं ना। क्या मीनिंग बता रहे हैं? मीनिंग ये बता रहे हैं कि ये बंदा फर्स्ट आया था लिहाजा ये पिछले 3 बंदों से बेहतर है, ये बंदा सेकंड आया था लिहाजा ये इन 2 बंदों से बेहतर है, ये बंदा थर्ड आया था लिहाजा वो इससे बेहतर है, और ये वाला बंदा आखिरी आया था। यानी कि यहाँ पर नंबर्स जो हैं उनसे जो है वो नंबर्स हैविंग मीनिंगफुल ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है उससे मुझे कुछ बात पता चल रही है। बात ये पता चल रही है कि पहला वाला बंदा दूसरे वाले बंदे, तीसरे वाले बंदे, चौथे वाले बंदे से बेहतर है। बात ये पता चल रही है कि दूसरा वाला बंदा पहले से तो अच्छा नहीं है लेकिन तीसरे और चौथे से अच्छा। शोज़ रिलेटिव रैंकिंग ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि इन रिलेशन टू अदर्स उसकी स्टैंडिंग क्या है।
अब ये इंपॉर्टेंट बात है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द ऑर्डर इज। मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द ऑर्डर इज। मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द ऑर्डर इज। सर इसका क्या मतलब है? देखें, एक रेस हुई, उसमें एक बंदा फर्स्ट आया, मिस्टर ए, और मिस्टर बी जो है ना वो सेकंड आया। दूसरी रेस में दोबारा से मिस्टर ए फर्स्ट आया और मिस्टर बी सेकंड आया। हमें ये पता चल गया कि पहली रेस में मिस्टर ए की परफॉर्मेंस अच्छी थी, दूसरी रेस में भी मिस्टर ए की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अच्छा, मिसाल ले लो कि पहली जो रेसिंग हुई ना उसमें जो लैप था यानी कि जो राउंड था जो इन्होंने भागना था, मिस्टर ए ने वो 4 मिनट में पूरा करा और मिस्टर बी ने वो 4 मिनट और 2 सेकंड्स में पूरा करा। दूसरी रेसिंग में मिस्टर ए ने वो राउंड वापस से 4 मिनट में पूरा करा, लेकिन मिस्टर बी ने वो 5 मिनट 5 सेकंड में पूरा करा। देखें, यहाँ पर नंबर्स मुझे ये वैल्यूज़ अगर नहीं दी हुई हो तो नंबर्स मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ए बी से बेहतर है पहली रेस में, ए बी से बेहतर है दूसरी रेस में, लेकिन ये नहीं बता रहे या ये तोल नहीं रहे कि ए बी से कितना ज़्यादा बेहतर है। देखें, पहली वाली रेस में क्या था, ए ने 4 मिनट लिए, बी ने 4 मिनट 2 सेकंड लिए। ए बेहतर था लेकिन थोड़ा सा ही बेहतर था, 2 सेकंड बेहतर था सिर्फ। दूसरी वाली रेसिंग में ए ने 4 मिनट लिए, बी ने 5 मिनट 5 सेकंड लिए, यानी कि ए बेहतर था और बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, 1 मिनट और 5 सेकंड कम लिए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो 1 और 2 टॉप पर लिखे हुए हैं ना, ये 1 और 2 सिर्फ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक दूसरे से कितना बेहतर है, लेकिन इन नंबर्स के जो मैग्नीट्यूड है यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये नहीं बताते, या इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ और इंडिकेट नहीं करती, बस सिर्फ ऑर्डर इंडिकेट करती है। ऑर्डर सजेस्ट हु डिड बेस्ट बट द गैप बिटवीन टू पोजीशन होल्डर्स मे नॉट बी सेम, जो मैंने बात एम्फेसाइज करी। अगला हमारा इंटरवल डेटा, नंबर्स हैव ऑर्डर्स बट देयर आर आल्सो इक्वल इंटरवल्स बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन 6 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 11 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वो फर्दर आगे बढ़ता है और कहता है कि इंटरवल जो डेटा होता है उसमें नंबर्स जो है ना उसका एक ऑर्डर भी होता है, बट देर आर ऑल्सो इक्वल इंटरवल्स बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। यानी कि इसने ये बता दिया कि 6 डिग्री जो है ना वो 7 डिग्री, 6 और 7 डिग्री जो है ना उसमें कितना फ़र्क है, 1 डिग्री का। और 10 और 11 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़र्क है, 10 और 11 डिग्री सेल्सियस में भी फ़र्क है 1 डिग्री का। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पर जो डिफरेंस वाली बात थी ना वो डिफरेंस जो है वो भी हमें नज़र आ रहा है और वो एक इक्वल डिफरेंस है। इसको अगर आप रेसिंग वाली मिसाल से कंपेयर करते हैं तो उसमें एक बंदा फर्स्ट आया था, एक सेकंड आया था एक रेस में, अगेन एक बंदा फर्स्ट आया था और एक सेकंड आया था, तो आपको गैप नहीं पता चल रहा था। एक रेस में 2 सेकंड का गैप था, दूसरे रेस में 1 मिनट और 5 सेकंड का गैप था। बहरहाल यहाँ पर आपको पता है कि एक मौसम अगर 6 डिग्री और दूसरा 7 डिग्री है तो 1 डिग्री का फ़र्क है, एक मौसम अगर 10 डिग्री और दूसरा 11 डिग्री है तो अगेन 1 डिग्री का ही फ़र्क है। 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी और नो ट्रू 0 पॉइंट, कंपेयर दिस विद रेशो। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो आप स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में रेशो डेटा पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो है वो 0 पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 0 पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर 0 पॉइंट का क्या मतलब है? देखो, बोलता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो मौसम वाली मिसाल है, सर्दी गर्मी वाली मिसाल है, 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो सर्दी या गर्मी बताता है। 0 डिग्री सेल्सियस का ये मतलब नहीं है कि सर्दी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, बल्कि एक टेम्परेचर है, उससे पहले माइनस वाले टेम्परेचर चल रहे होते हैं, यानी कि सर्दी ज़्यादा होगी। 0 पर भी सर्दी होगी लेकिन बर्दाश्त के बराबर होगी, माइनस में फिर वो सर्दी जो है वो क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह की तरफ जा रही होगी। प्लस में अगर होगा यानी कि 1 2 3 4 5 50 40 35 डिग्री सेल्सियस होगा तो गर्मी होगी। लेकिन 0 का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर ही नहीं है। सर अभी भी समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं। देखो, अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ का वेट 0 kg है
किसी चीज़ का वेट 0 kg है, वज़न 0 kg होने का क्या मतलब हो गया, यानी कि उसका वज़न ही नहीं है, ये मतलब हुआ। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक ज़ीरो पॉइंट है, ट्रू ज़ीरो पॉइंट कहते हैं इसको। वज़न की अगर बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ ना कि एक चीज़ जो है उसका वज़न 0 kg है, तो इसका मतलब उसका वज़न ही नहीं है। लेकिन जब मैं टेम्परेचर के केस में बोलता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौसम है ही नहीं है और गर्मी या सर्दी है ही नहीं, अरे भाई है, और वो कितनी है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको ज़रा रेशियो डेटा से भी कंपेयर करेंगे। डिफरेंसेस आर मीनिंगफुल प्लस रेशियोज आर मीनिंगफुल एंड देयर इज अ ट्रू 0 पॉइंट। 0 states absence of a property. Example, 10 kg is twice as much as 5 kg. Ratios are meaningful and 0 kg means no weight or an absence of weight. अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखनी हैं। जब आप रेशियो डेटा की बात करते हैं और इसको इंटरवल डेटा से कंपेयर करते हैं, तो इसमें नंबर वन एक ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है ना, या ट्रू 0 पॉइंट है। ट्रू 0 पॉइंट का मतलब यह है कि वेट के केस में 0 kg का मतलब ये होता है कि वेट है ही नहीं, वहाँ ऐसा नहीं था। दूसरा यहाँ पे रेशोज़ जो है ना वो मीनिंगफुल है। रेशोज़ मीनिंगफुल का मतलब ये है कि 5-5 किलो के लेट से 2 बैग हों, 5-5 किलो के 2 वज़नी भारी बैग हों, वो उतना ही वज़न रखेंगे जितना एक 10 किलो का बैग। बात रेशियो में ही चल रही है। 5-5 kg के 2 बैग 10 किलो के एक बैग के बराबर हैं वज़न में। तो सर क्या इंटरवल डेटा में ऐसा नहीं था? नहीं बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस 2 दिन मौसम हो, वो एक दिन के 50 डिग्री सेल्सियस के मौसम के बराबर नहीं है। या लेट से एक दिन 40 डिग्री सेल्सियस मौसम हो, दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस मौसम हो, तो वो एक दिन के 80 डिग्री सेल्सियस के मौसम के बराबर नहीं है। या लेट से तुम नहा रहे हो, नहाते हुए जो है वो गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हो और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और तुम्हें 5 मिनट नहाना है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो चलो यार 2.5 मिनट नहा लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस के पानी में। ऐसा नहीं है ना, ठीक है। जबकि रेशो डेटा में रेशोज जो है वो मेंटेन हो रहे होते हैं और 5-5 kg के 2 वज़न जो है वो 10 kg के एक वज़न के बराबर होंगे। अब ये कुछ टेबल है जो आपने जो है वो याद रखना है, जो प्रॉपर्टीज़ पीछे डिस्कस करी, आप स्क्रीन को पॉज कर इसको याद रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ऊपर उनके जो है ना वो एक क्या कहते हैं की पॉइंट है याद रखने का। थैंक यू।